मंगल मैत्री बच्चों, आज कक्षा 8 में मैं आपको पुनः अभ्यास करवा रही हूँ। उससे पहले एक बार मैं पुनः बता देती हूँ कि इस बार जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे वो 3 प्रकार के फॉर्मेट में आएंगे। पहला MCQ, दूसरा शॉर्ट आंसर और तीसरा राइट रॉन्ग। यानी प्रश्न वही होंगे जो आपके पाठ के पीछे अभ्यास कार्य में हैं, लेकिन उनका फॉर्मेट बदल जाएगा। जैसे उदाहरण में मैं आपको 1-2 इस लेसन में बता रही हूँ। हमारा आज का अभ्यास कार्य हम करेंगे सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गीत है ये, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, यानी हमेशा आगे बढ़ते रहो। इसके अब अभ्यास कार्य का हम अभ्यास करते हैं। जैसे इसमें पहले शॉर्ट आंसर्स हैं, तो शॉर्ट आंसर उसी फॉर्म में भी आ सकते हैं, फिलअप में भी आ सकते हैं, राइट रॉन्ग में भी आ सकते हैं। स्वकीयम साधनम किम भवति, स्वकीयम साधनम बलम भवति, ठीक है। और फिर इसी का ही है, आगे देखिए, स्वकीयम बलम बाधकम भवति, नहीं, स्वकीयम बलम साधनम भवति होता है, तो बाधक नहीं है। तो यदि यह बाधक आएगा तो यहाँ पर हम इसको रॉन्ग करेंगे। राइट रॉन्ग की फॉर्म में भी ये प्रश्न आ सकता है और लिखने के फॉर्म में भी आ सकता है। तो यदि ये आंसर लिखने के लिए आया तो बलम आंसर है, और स्वकीयम बलम बाधकम भवति रॉन्ग हो जाएगा। स्वकीयम बलम साधनम भवति, तो ये फिर राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, प्रश्नों का फॉर्मेट बदल सकता है। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, यानी इस पाठ को लिखने वाले कौन हैं, आपको पता होना चाहिए। ये पाठ है हमारा श्रीधर भास्कर जी के द्वारा लिखा गया। फिर अगला है फिलअप को हम MCQ की फॉर्म में दे सकते हैं, फिलअप को हम आपको राइट रॉन्ग की फॉर्म में दे सकते हैं। त्वम विद्यालये, रिक्त स्थान है आपके पुस्तक में ये, तो सामने 3 ऑप्शंस दे देंगे, 4 दे देंगे यहाँ पर। जैसे चलम, चल, देहि, भज, तो त्वम विद्यालये क्या भरेंगे हम इसमें, त्वम विद्यालये चल, इसका राइट आंसर होगा। तो हम उसको क्लिक कर देंगे, MCQ में हम उसको क्लिक करेंगे। अगला है हमारा गोविंदम, तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, कुरु गोविंदम, देहि गोविंदम या भज गोविंदम। हमें पता है कि यहाँ पर भज था, तो हम भज भर देंगे। यह आपका मैंने करा दिया। स्वकीयम बलम बाधकम भवति राइट रॉन्ग के फॉर्म में आ जाता है यदि कोई प्रश्न, तो हमें ध्यान देना होता है उस पर। तो ये रॉन्ग है हमारा, स्वकीयम बलम साधनम भवति राइट होता है। अब अगला है निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अपना घर हमारा पर्वतों पर हम बनाएं। विलोम शब्द, अब अगला है आपकी बुक में ही है, विलोम शब्द दिए हैं। विलोम शब्द को हम लिखने के लिए 1 वर्ड में भी आ सकता है और MCQ में आ सकता है कि 4 ऑप्शंस दे दिए कि इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो आपको उस पर टिक करना है। और लिखने के लिए आता है तो आपको लिखना पड़ेगा, जैसे 1 वर्ड आंसर भी आ सकते हैं। विलोम शब्द लिखिए, पुरतः का पृष्ठतः, अनुरक्ति का विरक्ति, यानी जिसका जो आंसर है अगर लिखने के लिए आ रहा है तो हम उसे लिखेंगे, और यदि वह टिक करने के लिए आ रहा है MCQ के फॉर्म में तो हम उसको टिक करेंगे, ठीक है। अब खेलसी, आपके फिर वहाँ पर पीछे रूप हैं, लकार, क्रिया रूप, धातु रूप। तो खेलसी हमारा धातु रूप है। धातु रूप में इसे पूछा है कि यह कौन से लकार का शब्द है, इसका लकार बताइए। अब वहाँ पर लकार आपको लिखने थे कि खेलसी के 3 लकार लिखिए, नहीं, अब हम उसको फॉर्मेट बदल सकते हैं। खेलसी का लकार बताइए कौन सा है, इसका लकार लट है, लोट है या विधिलिंग। खेलसी शब्द कौन से लकार में हमने उस लाइन में था, तो ये हमारा लट लकार का शब्द है। ऐसे ही अगला हो सकता है पिबाम शब्द कौन से लकार का शब्द है, तो या तो तीनों लिखे हुए भी हो सकते हैं और हमें लिखने के लिए भी आ सकता है। तो हमें बताना पड़ेगा पिबाम शब्द हमारा लोट लकार का शब्द है, ठीक है। ऐसे लिखना भी पड़ सकता है और ऐसे हमारे MCQ के फॉर्म में भी आ सकते हैं। अगला है
पाषाण, पाषाण शब्द की सप्तमी विभक्ति बताइए, या पाषाण शब्द की सप्तमी विभक्ति कौन सी होती है। अगर ऑप्शंस लिख दिए तो उसमें आपको टिक करना है, और अगर लिखने के लिए आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि पाषाण शब्द सप्तमी विभक्ति में पाषाणे। ठीक है, इस तरह से प्रश्नों का फॉर्मेट बदल सकता है। आपको पूरे पाठ के पीछे वाले जो अभ्यास कार्य के प्रश्न हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है परीक्षा के लिए। परीक्षा में 3 पाठ आएंगे, तीनों पाठों को किसी भी फॉर्म में हम प्रश्न उत्तर को दे सकते हैं। धन्यवाद।